बकवास बंद। मैं बात करूंगा महाराष्ट्र की, जहां से एक बुरी खबर आ रही है। जी हां, एक बड़ी और बुरी खबर आ रही है कि जहां पर 11 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन ये 11 लोगों की मौत मुख्तलिफ मकामात पर नहीं हुई, बल्कि एक जगह पर हुई है, और वो भी देश के गृह मंत्री अमित शाह के एक प्रोग्राम में 11 लोगों की मौत हो गई है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, और अब अपोजिशन जो है इस मौत पर सवाल खड़े कर रहा है। और सिर्फ 11 लोगों की मौत नहीं हुई, बल्कि तकरीबन 50 लोगों को हॉस्पिटल में भी दाखिल कराया गया है। 123 लोगों की हालत खराब है। आखिर ये हुआ क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। तो दरअसल नवी मुंबई में एक कार्यक्रम रखा गया था बीजेपी की तरफ से, जिसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो शामिल हुए थे, शिंदे, और उप मुख्यमंत्री फडणवीस, और इसके साथ ही वहां पे केंद्रीय मंत्री कपिल पारस वहां पे शरीक हुए थे, और साथ ही वहां पे हजारों का मजमा था। ये नवी मुंबई के एक मैदान में इस प्रोग्राम को रखा गया था, और यहां समाज सुधारक यहां पे अप्पा साहेब धर्माधिकारी के पुरस्कार को दिया जाना था, जिसमें होम मिनिस्टर, गृह मंत्री हमारे शरीक होने के लिए गए थे। वहां ये प्रोग्राम 11 बजे से 1 बजे तक था, 1:30 बजे तक था, और इसी दौरान वहां 11 लोगों की मौत हो गई। जी हां, 50 लोग बुरी तरीके से बीमार हो गए, और 123 लोग जो है, 50 लोगों को तो दाखिल कराया गया है जिनकी हालत जो है बड़ी सीरियस है, और 123 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। ये इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? आप कह रहे हैं कि 11 बजे से 1 बजे तक रैली, लेकिन हम लोग भी मीटिंगें कवर करते रहे। जब भी कोई वीआईपी आना होता है, वहां सुबह 7 से 8 बजे से ही लोगों को बैठा दिया जाता है कि आप अपनी अपनी जगह ले लीजिए, और फिर तकरीरें चलती रहती हैं। खास प्रोग्राम तो 2 घंटे का होता है, लेकिन देखा जाए तो सारे दिन का प्रोग्राम होता है। और ये जो प्रोग्राम हुआ था, जो रिपोर्ट आ रही है, वो खुले मैदान में था। और गर्मी तो आप देख रहे हैं कि कितनी शदीद गर्मी है, और नवी मुंबई में तो, और कोंकण में और भी भयंकर गर्मी थी। जी हां, और भी भयंकर गर्मी थी। और ऐसे में वहां लोगों को बिठाल दिया गया था, जिसमें से 11 लोगों की मौत हो गई। जी हां, वहां पे पानी का इंतजाम शायद नहीं था, ऐसा लोग बता रहे हैं। लेकिन अब तो ये जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इसकी जांच होगी। सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो लोग मरे हैं उनके अहले खाना को 5-5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है कि आखिर जब इतना बड़ा प्रोग्राम था, तो फिर वहां पे आम लोगों के ठहरने का या कोई साया क्यों नहीं किया गया, कोई पंडाल क्यों नहीं लगाया गया, खुले आसमान के नीचे इतनी भीषण गर्मी में ये प्रोग्राम क्यों किया गया, जहां पे हजारों लोग शरीक हुए, और अब 11 लोगों की मौत हो गई है। जी हां, एक बड़ी लापरवाही हम समझते हैं कि ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हुई है, उनकी तरफ से हुई है कि जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, उन्हें देखना चाहिए था कि जब हम इतने बड़े पैमाने पर लोगों को बुला रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, इतना बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, तो फिर जब लोग हजारों जमा हो गए तो उनके लिए कोई साया क्यों नहीं किया गया, पानी का इंतजाम क्यों नहीं किया गया, और फिर जब इतना बड़ा प्रोग्राम होता है तो मेडिकल का भी इंतजाम किया जाता है, फर्स्ट एड का इंतजाम किया जाता है, वो कैंप क्यों नहीं लगाया गया? ये एक बड़ा सवाल किया जा रहा है, क्योंकि 11 लोगों की मौत कोई मामूली मौत नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस मौत पर हमारा गोदी मीडिया खामोश है। वो नहीं दिखा रहा है कि 11 लोगों की कैसे मौत हो गई। जी हां, ये मौत कहा जाएगा या कत्ल कहा जाएगा, क्योंकि ये तो बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक है, चाहे महाराष्ट्र सरकार की कह ले या फिर ये कह ले कि जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था उनकी गलती है कि आखिर जब इतने बड़े लोग आए थे, इतने ज्यादा लोग आए थे, तो फिर उनका इंतजाम क्यों नहीं किया गया? सवाल तो उठेगा, अपोजिशन सवाल तो करेगा, लेकिन गोदी मीडिया भी इस पर कोई प्रोग्राम नहीं करेगा, कोई प्रोग्राम नहीं करेगा कि ये लापरवाही क्यों है। लेकिन अगर ये राजस्थान में कुछ हो जाता, लेकिन बिहार में कुछ हो जाता,
लेकिन अगर ये छत्तीसगढ़ में हो जाता, हिमाचल प्रदेश में हो जाता, अगर तेलंगाना में हो जाता और मगरबी बंगाल में हो जाता तो शायद हाय तौबा मच जाती कि मार डाला रे मार डाला, मार डाला रे मार डाला। लेकिन अब सब खामोश हैं, जबकि एक बड़ा हादसा है, बड़ा हादसा है। देश के गृह मंत्री उस प्रोग्राम में गए थे, आप सोचिए जरा से। और इसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही कि 11 लोग तड़प के मर गए और कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। 123 लोग बीमार हो जाते हैं, 50 लोगों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल में पहुंचाया गया कि जब 11 लोगों की मौत हो गई, नहीं तो शायद उन्हें भी न पहुंचाया जाता। तो यह मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्मनाक खबर है और इस पर खामोशी ठीक नहीं है। उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए कि जिन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही की है, और मुख्यमंत्री को भी जवाब देना चाहिए कि इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई। उद्धव ठाकरे का सवाल हो या संजय राउत का सवाल हो या एनसीपी चीफ का सवाल हो, कांग्रेस का सवाल हो या फिर एक आम आदमी का सवाल हो या हम जैसे जर्नलिस्टों का सवाल हो, जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा कि 11 लोगों की मौत क्यों हो गई, क्यों 11 लोगों की मौत हो गई, क्यों इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई। और ये जो 11 लोगों की मौत हुई है, इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा, इसका जवाब देना पड़ेगा।